अपने ही सरकार पर नहीं है भरोसा। अंबा और योगेंद्र को मुआवजा और विस्थापन के मुद्दा पर सरकार को घेरा। झारखंड में कांग्रेस की सरकार है, फिर भी कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेता को अपनी सरकार पर ही भरोसा नहीं है। हजारीबाग के केरेडारी का मामला इन दिनों सुर्खियों में है। पिछले एक सप्ताह से अतिक्रमण और मुआवजा को लेकर पूर्व मंत्री और जिला प्रशासन आमने सामने है। इसी बीच हजारीबाग में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि उन्हें सरकार पर भरोसा नहीं है। यही कारण है कि अब कोर्ट की ओर रुख करना पड़ रहा है। यह सरकार उनकी नहीं है, सरकार जनता की होनी चाहिए। अब जनता को अपने मांग और न्याय के लिए सड़क पर आना होगा। दरअसल पिछले दिनों मुआवजा की मांग को लेकर धरने पर बैठे योगेंद्र साव को जबरन प्रशासन ने उठा लिया था। इसके बाद से यह मामला तुल पकड़ता जा रहा है। योगेंद्र साव यह भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि उनकी हत्या हो जाए। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सह पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने कहा कि सरकार से लड़ाई है कि जनता के प्रति उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सरकार का आंख खुले, इसी के लिए प्रयास किया जा रहा है। विस्थापितों को न्याय मिलना चाहिए और जो कानून 2013 है लागू होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विस्थापितों को मुआवजा नहीं मिल रहा है और विस्थापितों के लिए अगर मरना भी पड़े तो मैं तैयार हूँ। हजारीबाग ब्यूरो की देखे खास रिपोर्ट। अब उम्मीद जो है सो सरकार से या किसी स्तर पर जो है सो अब हमको नहीं समझ में आ रहा है। एक ही स्तर है, वह है न्यायालय। न्यायालय के शरण में हम जा रहे हैं। मेरे लीगल लोग सब तैयारी कर रहे हैं। और आपका है नहीं कोई सरकार, मेरा सरकार उड़कर कुछ नहीं है, सब फालतू चीज करना है। जब जनता का, ये जनता की सरकार होनी चाहिए, मेरा सरकार नहीं। हम नहीं चाहते कि मेरा कोई पैरवी सुने या हमको कोई अपना व्यक्तिगत काम कराना है। और जनता का कल्याण, अब जनता को सड़क पर आना होगा। बिरसा मुंडा और विश्व गुरु शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो के विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए फिर से तीर कमान उठाना पड़ेगा, तभी बचेगा क्षेत्र। उसके जब मर्जी करता है सिक्योरिटी, जब मर्जी करता है नहीं देता है। तो इन लोग हमको हत्या भी करवा सकता है, हम लोग को इन लोग जो है सो जेल भी भेज सकता है, केस भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन हम उसके लिए डरने वाले नहीं है। हम आंदोलन करेंगे और जनता के हक अधिकार के लिए आगे बढ़ेंगे। हम बोले कि सरकार से मेरी लड़ाई बस इतनी है कि मेरी जनता के प्रति मेरी जवाबदेही है और मैं बस आप लोगों के माध्यम से उनका आंख खोलना चाहती हूँ, उनका ध्यान यहाँ पे खींचना चाहती हूँ, उनसे न्याय मांग रही हूँ कि अपने लोगों के प्रति, विस्थापितों के प्रति, और ये जो सही कानून जो खुद डीसी कमिश्नर ने रिकमेंड किया है कि 2013 यहाँ पे लागू होना चाहिए, तो ये कोई भी कानून नहीं पालन हो रहा है यहाँ पे। बस किसी को 5 लाख, किसी को 2 लाख, किसी को 3 लाख कैश भी दिया जा रहा है। नहीं लीजिएगा तो फिर केस कर दिया जाएगा, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। यही वहां पे पूरा प्रचलन यहीं पे चल रहा है और हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और बहुत वर्षों से विरोध चल रहा है, आंदोलन किए। स्टैंड क्लियर है, मरते दम तक हम लोग ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। मारना है तो मार दे, लेकिन हम अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।